छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल में आरटी कोटे से एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए वेबसाइट है, उसको विजिट करते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिल करके देखेंगे। उसके लिए आपको टाइप करना है https://rt.cg.nic.in। ये आपका वेबसाइट का होम पेज है। अगर आप ये वेबसाइट मोबाइल फ़ोन में ओपन कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन की सहायता से आप ये फॉर्म फिल करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने इसको क्रोम में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और वहां से आपको डेस्कटॉप मोड में पेज को ओपन करना है। मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही आपको ये लिस्ट आएगी। लिस्ट में आपको जाना है डेस्कटॉप साइट पे और इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगी। उस मोड में ऑनलाइन फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान होता है, तो इसलिए आप इसको इनेबल कर लेंगे। इसमें आपको नीचे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा छात्र पंजीयन, आवेदन, संशोधन और प्रिंट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। नया आवेदन भरें, आरटी आवेदन में संशोधन करें, आरटी आवेदन की स्थिति देखें, भरे हुए आवेदन को प्रिंट करें। तो नया फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। फॉर्म फिल करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स समझने हैं ताकि फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना आए, तो इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना जिस एड्रेस पे आप रहते हो और जिस एड्रेस का आपके पास एड्रेस प्रूफ है, तो उसी एड्रेस के हिसाब से आप जिला, विकास खंड और एरिया कैसा है, शहरी या ग्रामीण आप चुनेंगे। उसके बाद से शहरी चूज करने के बाद आपको नगरीय निकाय, नगर पालिका कौन सी है, वार्ड कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, वो आपको फिल करना होगा। अगर ग्रामीण आप चूज कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत कौन सा है, गांव और मोहल्ले की जानकारी भरनी पड़ेगी। जिस छात्र का जो फॉर्म भरा जा रहा है उस छात्र की जानकारी में छात्र का नाम, जन्म तिथि, लिंग, छात्र का आधार नंबर अनिवार्य नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये आप लेके बैठेंगे ताकि आपका फॉर्म जल्दी से भरा जा सके। उसके बाद से अभिभावक या पालक की जानकारी आपको देनी है। छात्र के माता पिता का नाम या पालक जो भी गार्जियन है उसका नाम, अगर बच्चा अनाथ है तो। अदरवाइज इसमें आप फादर मदर के नाम फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर, कौन सी जाति के हैं, ST, SC, OBC, जनरल, वो आप उसमें मेंशन करेंगे। इस आवेदन को भरने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल चाहिए होगी। इसमें सबसे पहला है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप ANM से पंजीकृत कोई कार्ड आपके पास हो, आंगनवाड़ी का कार्ड हो, हॉस्पिटल से आपको एक जन्म प्रमाण पत्र मिला हो, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप एफिडेविट, एक स्व प्रमाणित पत्र स्टैम्प पेपर पे आप डिक्लेयर करके और उसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिसमें माता पिता का या जो भी अभिभावक है उनका हस्ताक्षर होगा और उसमें क्लियरली डिक्लेयर होगा कि बच्चे का जन्म कब हुआ है। जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसकी एज लिमिट क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो एज का कैलकुलेशन 31 मार्च 2024 कट ऑफ डेट है, उसके हिसाब से किया जाए। तो उसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है कक्षा नर्सरी के लिए। कक्षा नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष के बीच का होना चाहिए। 31 मार्च 2024 कट ऑफ डेट है, तो इस डेट को अगर आप कक्षा नर्सरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बच्चे की उम्र 3 से 4 साल के बीच में होनी चाहिए। मीन्स 3 साल से ज़्यादा और 4 साल कम का होना चाहिए। अगर कक्षा KG फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 को 4 वर्ष से और 5 वर्ष के बीच का होना चाहिए। 4 वर्ष से ज़्यादा और 5 वर्ष से कम। तीसरा है, अगर आप कक्षा फर्स्ट के लिए, क्लास फर्स्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बच्चे की उम्र 5 वर्ष से लेके 6 वर्ष 6 माह के बीच का होना आवश्यक है और डेट काउंट की जा रही है इसमें 31 मार्च 2024 के हिसाब से। अगला डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र। उसके लिए आप क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपके पास। तो पता सत्यापन है तो अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र किसी सक्षम अधिकारी से बना हो सकता है। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन क्या है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक, वोटर ID कार्ड जिसपे एड्रेस लिखा हो, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस DL, गैस कनेक्शन का बिल जो कि 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, वो भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। तो किसी कार्ड की पासबुक की आप फोटो लगा सकते हो। रजिस्टर्ड लीज या सेल या रेंट एग्रीमेंट आप लगा सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। मनरेगा का जॉब कार्ड, पासपोर्ट आपके पास हो वो लगा सकते हो। सरपंच या जो भी आपके वहाँ पे
मुखिया हैं आपके इलाके के, उनसे सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र लगा सकते हो जिससे आपका एड्रेस कंफर्म किया जा सके। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए। जो भी आपके विधायक हैं उनसे सर्टिफाइड आपके पास एक प्रमाण पत्र हो सकता है एड्रेस का, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी। MP के द्वारा सर्टिफाइड हो सकता है। तहसीलदार जो आपके इलाके के हैं वो सर्टिफाइड करके दे सकते हैं, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी और आपका एड्रेस लिखा हुआ, और ये उनके लेटर हेड पे होना चाहिए। MLA, MP, तहसीलदार और जो भी गैस्टेड ऑफिसर हैं उनकी लेटर हेड पे आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपका एड्रेस ये सब लिखा हो और बाकी उनसे वेरीफाई करके साइन किया गया हो, तो वो भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। उसके अलावा अभिभावक जो भी हैं गार्जियन, वो अपनी ID कैसे प्रूफ करेंगे, अपना ID का सत्यापन कैसे कराएंगे, पहचान सत्यापन क्या होगा उनका, तो वो अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चालक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, KCC की फ़ोटो पासबुक, राशन पत्रिका, PDS फ़ोटो कार्ड, फ़ोटो बैंक, ATM कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, या कोई भी आपके गैस्टेड ऑफिसर हैं, तहसीलदार हैं, उनके द्वारा सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट आपके पास हो। तो जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उनके पास कोई स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रमाणित चिकित्सक हैं, उनके द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र हो, वो भी हम पहचान पत्र के लिए यूज किया जा सकता है। एडमिशन के लिए 2 कैटेगरी यहाँ बनाई गई है, तो आपको उस कैटेगरी का भी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। दोनों कैटेगरी को देखते हैं अच्छे से। RD-25 कोटे से निःशुल्क एडमिशन चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे विद्यार्थी एलिजिबल हैं। तो पहला जो मेजर कैटेगरी है वो है दुर्बल वर्ग EWS, इस कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल हैं, और दूसरा जो है वो है वंचित या असुविधाग्रस्त वर्ग। तो दोनों को डिटेल में देखते हैं। तो जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं RT एडमिशन के लिए, तो उस कैटेगरी का आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो तभी आपको RT एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है दुर्बल वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इसमें जो BPL कैटेगरी के वो सारे लोग जिनके पास BPL कार्ड है, वो सारे अभिभावक जिनके पास BPL कार्ड है। सर्वे सूची कौन सी कंसीडर की गई है? ग्रामीण 2002-2003 और शहरी 2007-2008। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची 2011 के लिए पंजीयन क्रमांक, जिनका सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची में नाम है तो उनको अपना पंजीयन क्रमांक भरना है। और जो तीसरा है वो अंत्योदय कार्ड। दूसरी कैटेगरी है असुविधाग्रस्त वर्ग, इसमें SC अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे, अनुसूचित जनजाति ST कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। दिव्यांग कोई बच्चा है 40%, 40% या उससे अधिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपके पास इसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथी कैटेगरी है असुविधाग्रस्त में आदिम आदिवासी समूह, तहसीलदार द्वारा सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए इसके लिए। वन निवासी, अनुसूचित जाति, वन पट्टा के पास भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसका, सक्षम अधिकारी के द्वारा बना हुआ। अगर कोई HIV से पीड़ित हैं तो उनके पास सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई अनाथ बच्चा है तो उसका बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में नाम होना चाहिए, उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे अगर आप RT एडमिशन के थ्रू प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ लेना चाहते हो। इसके अलावा प्रेफरेंस, आपको जो भी आप स्कूल चूज करेंगे उसकी प्रेफरेंस देनी होगी। पहली चॉइस, दूसरी चॉइस आपको फिल करनी होगी। सबसे खास बात यहाँ पे है कि जो भी अभिभावक फॉर्म स्वयं भर रहे हो इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से भर रहे हैं, तो वो फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट हैं, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र, ये सारे जो डॉक्यूमेंट जिसमें ऊपर मैंने मेंशन किए हुए, उसको अपने नोडल अधिकारी के पास समयावधि अनुसार अवश्य जमा करा दें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके। नोडल अधिकारी, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको नोडल अधिकारी की डिटेल और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखेगा, तो आप फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे। तो नए आवेदन के लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को फिल करके देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जिस ज़िले के आप निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, उस ज़िले को आप चूज करेंगे। तो मैं अभी कोई भी एग्जाम्पल के लिए डमी डेटा ले रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरना कैसे हो उसकी जानकारी लग जाए। ये एक्चुअल डेटा नहीं है, तो आप इसको एक्चुअल से रिलेट नहीं करेंगे, ये केवल फॉर्म को समझाने के लिए।
फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सपोज़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है कोरबा, तो मैंने कोरबा चूज़ कर लिया। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चूज़ करोगे तो आपके छत्तीसगढ़ के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से लिस्ट आउट हो जाएंगे। आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो मैंने कोरबा चूज़ किया, आपका अपना कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद जो अगला ऑप्शन है वो चूज़ करना है कि अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में आप किस इलाके से आते हो, शहरी क्षेत्र के हो कि ग्रामीण। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे जो भी आपका एड्रेस है। सपोज मैं शहरी चूज़ करता हूँ। जब आप शहरी चूज़ करोगे, जैसे आप शहरी चूज़ करते हो तो आपको नगरीय निकाय, नगर पालिका की डिटेल देनी है, वार्ड बताना है, मोहल्ला बताना है, पिन कोड बताना है। और अगर आप ग्रामीण चूज़ कर रहे हो, ग्रामीण जब आप चूज़ कर रहे हो, जब आपने ग्रामीण ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उस केस में आपको विकास खंड बताना है, ग्राम पंचायत बताना है, मोहल्ला बताना है और पिन कोड बताना है। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। मैंने चूज़ कर लिया शहरी। तो यहाँ पे आप नगरीय निकाय चुनेंगे। तो मैंने यहाँ पे नगर पालिका कोरबा सेलेक्ट कर लिया। आपका अपना शहरी क्षेत्र का ऑप्शन होगा तो आप अपनी नगर पालिका चूज़ करेंगे। फिर मैंने वार्ड चूज़ कर लिया। अपने एड्रेस के हिसाब से अपना वार्ड आप चूज़ करेंगे। अगर आप ग्रामीण चूज़ कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत चूज़ करेंगे यहाँ से। मोहल्ला हमने चूज़ किया और फिर हमने पिन कोड टाइप कर दिया। तो ये सारी डिटेल आपके अपने एड्रेस के हिसाब से रहेगी। डमी डेटा है, मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके पास उसका जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से ईयर चूज़ करने के लिए आप जा सकते हैं पीछे और फिर आप मंथ चूज़ कर लो और फिर एक डेट जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप चूज़ कर सकते हैं ऐसे। फिर मेल फीमेल चूज़ करना है यहाँ से। यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर ऑप्शनल है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आपके पास आधार नंबर है करेंटली तो आप उसको फिल कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आधार नंबर। तो फादर मदर का आप आधार कार्ड या अगर आप पालक मेंशन करते हैं तो पालक को ही आप रिपीट कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर। फिर विद्यार्थी की जाति आप चूज़ करेंगे और विद्यार्थी का धर्म चूज़ कर लिया। उसके बाद से मैंने आपको जो समझाया था कि आपको 2 वर्ग में अप्लाई करना है। तो दोनों में से आप किसी एक वर्ग के होंगे, या तो दुर्बल वर्ग के होंगे EWS सेक्शन, या आप असुविधाग्रस्त वाले वर्ग से होंगे। तो जो भी आपका वर्ग होगा वो आप ऑप्शन चूज करेंगे और उसकी योग्यता, उसके दस्तावेज जो भी आपके पास रहेंगे उसको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा जन्म सत्यापन हेतु आपके पास क्या है वो आप मेंशन करेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या ऐड कर रहे हैं, क्या शो करेंगे वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। और अभिभावक की जो आईडी है कैसे आप प्रूफ करेंगे, पहचान कैसे सत्यापित करेंगे अपनी, जो भी पेरेंट्स हैं, जो मम्मी पापा हैं यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से चूज करेंगे। EWS कैटेगरी से चूज़ कर रहा हूँ तो EWS कैटेगरी से आपको BPL सर्वे सूची की डिटेल मांगी जा रही है, सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत गणना 2011 की सूची मांगी जा रही है, अंत्योदय कार्ड। तो बारी बारी से देख लेते हैं। अगर मैं BPL सर्वे सूची चूज़ करता हूँ तो उसके लिए आपके पास ये दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे। उसी तरह अगर मैं EWS कैटेगरी में सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना SECC 2011 सूची चूज करता हूँ तो उसमें आप किस कैटेगरी में हैं, बेघर परिवार में है, निराश्रित या भिक्षुक परिवार है, मैला ढोने वाला परिवार है, कानूनी रूप से विमुक्त किए गए बंधुआ मजदूर के परिवार हैं, कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ एक कमरे में रहने वाला परिवार है, महिला मुखिया वाले परिवार जिसने 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, ऐसा परिवार जो 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है, भूमिहीन परिवार जो अपनी ज़्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करता है। तो ये सारी कैटेगरी रहेंगी जो भी सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत गणना के हिसाब से रहेंगे। तो आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप चूज कर लेंगे जो आपके पास होगा। अगर आप अंत्योदय कार्ड चूज करते हैं EWS कैटेगरी में, उसके लिए आपको अंत्योदय कार्ड का डॉक्यूमेंट यहाँ होगा, नोडल ऑफिसर इसको वेरीफाई करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, अगर असुविधाग्रस्त वर्ग से अप्लाई कर रहे हैं आप तो उसके लिए आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, आप या तो SC हों, ST हों, दिव्यांग हों 40 या उससे ज़्यादा, आदिवासी हों, वन निवासी हों, HIV से पीड़ित हों या अनाथ हों। तो ये सारे असुविधाग्रस्त वर्ग के ऑप्शन हैं। तो अगर मैं SC चूज करता हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, SC का सर्टिफिकेट। उसी तरह अगर मैं ST चूज करता हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ST का सर्टिफिकेट। तो जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ से, जो भी आपका अपना ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप चूज करके उसका सर्टिफिकेट आपके पास
होना चाहिए। जैसे अगर दिव्यांग अगर आप हैं या तो दिव्यांग कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ लगाना है। आदिम आदिवासी समूह के हैं तो आदिम आदिवासी समूह का प्रमाण पत्र आपके पास होगा। HIV ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो HIV की पुष्टि आपको करनी है, सरकारी अस्पताल से प्राप्त प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगाएंगे। अनाथ हैं, अगर बच्चा अनाथ है तो उसके लिए आप बाल कल्याण समिति CWC सूची के थ्रू आप इसको प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पे दुर्बल वर्ग चूज कर लिया, आपका जो अपना वर्ग होगा आप उसको आप चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें BPL सर्वे सूची, तो BPL सर्वे सूची अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपके पास एक BPL सर्वे सूची का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपका उसमें आपका सीरियल नंबर एक होगा, वो आप नंबर आप मेंशन कर देंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट को देखते हैं। उसके अलावा बच्चे का जन्म सत्यापन हेतु आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से सेलेक्ट करके फिल कर देंगे। NM का रजिस्टर रिकॉर्ड है वो आप चूज़ कर सकते हो, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड है, या अभिभावक के द्वारा एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे आपने और पेरेंट्स माता पिता ने बनाया हुआ है एफिडेविट जिसमें बच्चे की जन्म तिथि डिक्लेयर करी गई है। उसके अलावा और कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप लगा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एफिडेविट ले लिया। एड्रेस वेरीफाई कैसे करवाएंगे, तो एड्रेस के लिए अभिभावक के नाम का कोई भी एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसमें से आप कई सारे ऑप्शन है, आप अभिभावक का वोटर ID कार्ड लग सकता है, DL लग सकती है, बैंक पासबुक लगा सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, अभिभावक राशन कार्ड यूज कर सकते हैं, गैस कनेक्शन बिल, KCC, जो भी इन सब डॉक्यूमेंट में से आपके पास अवेलेबल। सपोज आपके पास आधार कार्ड है तो वो आप अपने बच्चे के लिए एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हो। ID के लिए आपके पास पैन कार्ड और पैन कार्ड लगा दिया। और कौन कौन से ऑप्शन है ID के लिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, चालक ड्राइविंग लाइसेंस, KCC पासबुक, PDS फोटो बैंक, ATM कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, या कोई भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे आपने फोटो के साथ आपकी पहचान की पुष्टि हो पा रही है वो भी मान्य हो। तो सपोज हमने इसमें पैन कार्ड चूज कर लिया। ये सारी एंट्री करने के बाद फिर आपको यहाँ से आप अपने नियर बाई में आसपास के इलाके में कौन कौन सी स्कूल RT से हैं और कितनी सीटें हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको स्कूल देखे वाला बटन क्लिक करना है। तो इससे प्राप्त स्कूलों की सूची आपको मिल जाएगी जिसमें आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो मैंने एड्रेस लिया है वो धनुहार पारा कोरबा डिस्ट्रिक्ट के नगरीय निकाय कोरबा में, और मोहल्ला धनुहार पारा की डिटेल है ये। तो वहाँ पे 3 विद्यालय दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 विद्यालय प्राप्त हुए हैं। तो उसी तरह आप अपने एड्रेस पे आपको कौन कौन से विद्यालय ऑप्शन में मिलेंगे वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे और कौन सी इन्फॉर्मेशन है, विद्यालय का नाम का UDAS कोड, और यही है नोडल की जानकारी। नोडल कौन है जिनके पास आपको अपना ये डॉक्यूमेंट सब लेके जाना है वेरीफाई कराने के लिए और सबमिट करना है वहाँ पे। तो उनकी डिटेल, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको, तो आप उनसे आप संपर्क करके जमा कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है कौन सी क्लास के लिए आप एलिजिबल हो और वहाँ पे RT में कितनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे दयानंद बाल मंदिर, रानी रोड, वार्ड नंबर 5 कोरबा, इसमें अभी जो सीट्स दिखा रही हैं KG फर्स्ट में 1 सीट है, कोएड है और माध्यम इसका हिंदी है। उसी तरह दूसरा विद्यालय है सरस्वती शिशु मंदिर कोरबा, और यहाँ पे भी KG फर्स्ट में 36 RT फ्री एडमिशन की सीट्स हैं और ये भी कोएड है। और उसी तरह तीसरा विद्यालय शो कर रहा है, यहाँ भी 12 सीट्स अवेलेबल हैं RT फ्री एडमिशन के थ्रू, और ये भी मीडियम है हिंदी। तो एज के हिसाब से आपको अपनी क्लास यहाँ पे शो की जाएगी। इन तीनों प्रेफरेंस को आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। अभी क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये दयानंद बाल मंदिर आपको मिल रहा है और सरस्वती शिशु मंदिर सेकंड प्रेफरेंस पे, गायत्री हायर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ से आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी आप चाह रहे हो कि दयानंद सेकंड नंबर पे चला जाए तो आप उसको सेकंड नंबर पे भेज दो। आपको लग रहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर मेरी पहली चॉइस रहेगी तो आप उसको फर्स्ट कर दो, और गायत्री को आपने थर्ड कर दिया। तो यहाँ से आपको केवल स्कूल नहीं देखना है, स्कूल देखने के साथ साथ आपको अपनी प्राथमिकता भी यहाँ पे चूज करनी है। तो जितने भी स्कूल दिख रहे होंगे उनको आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नंबर दे देना है।
कि फर्स्ट पे कौन सा चाहिए, सेकंड पे कौन सा चाहिए, थर्ड पे कौन सा चाहिए। तो जितने स्कूल दिखाएंगे, 5 दिखाएंगे तो आप 5 के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड रख लेना। तो जितने भी स्कूल आपको दिखाएंगे आप अपने स्कूल को ऐसे आप प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद से आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे मेंशन है जो आपने प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव सेलेक्टेड स्कूल्स। क्लिक करते हैं इस पर। क्लिक करते ही ये देखिए प्रेफरेंस के हिसाब से स्कूल्स आपको यहाँ पे जो भी आपका प्रेफरेंस था उस हिसाब से ये सेट हो गया। अब जैसे ही प्रेफरेंस कंप्लीट हो जाएगी तो इस डिक्लेरेशन को टिक कर देना है और इसको फॉर्म को सेव कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि सुनिश्चित करें, कंफर्म करें, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद से आप इसको जरूर बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद जिस नोडल के अंतर्गत विद्यालय का चयन किया गया है, मीन्स आपने अगर 3 यहाँ विद्यालय चूज किए हैं तो आपके नोडल हैं यहाँ पे अलग अलग, उन सभी के पास फॉर्म की एक प्रति और सभी डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जिस वर्ग से आप आवेदन कर रहे हैं वो जो भी डॉक्यूमेंट आपको ऊपर यहाँ मेंशन किए गए थे उसकी एक प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर जमा करना है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी भी कुछ एडिट करना हो तो आप रीसेट कर सकते हैं। आवेदन को आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। आरटीई आवेदन क्रमांक अगर आपको भूल गया है या उसकी आवेदन क्रमांक आपको चाहिए होगा तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है मोबाइल नंबर की एंट्री करके और आरटीई आवेदन क्रमांक देख सकते हैं। तो ये जैसे आवेदन क्रमांक हमें मिला हुआ है, तो कई बार फॉर्म फिल करते समय आपको आरटीई आवेदन नहीं दिख रहा है, आप ऐसे आरटीई आवेदन अपना निकाल सकते हैं। बाकी बच्चे की जो जन्म तिथि है वो आप यूज करेंगे। इन दोनों डिटेल का आप यूज करके आवेदन में कोई भी संशोधन करना है वो कर सकते हो। आप आवेदन की स्थिति को देख सकते हो, भरे हुए आवेदन को प्रिंट कर सकते हो। फॉर्म सबमिट करते ही आपको एक आवेदन एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन आईडी और जो भी आपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन किया था आवेदन में, दोनों डिटेल फिल करके आप आवेदन को प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं। आवेदन में संशोधन कोई भी करना हो आप उसको कर सकते हैं। तो अगर मुझे अपने आवेदन में कोई चेंजेस करने हैं तो मैंने अपने आवेदन क्रमांक की डिटेल फिल करी, बच्चे की जन्मतिथि फिल करी और संशोधन पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद आप सेव कर सकते हैं दोबारा। तो जब भी आप आवेदन को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पॉपअप अगर हो, पॉपअप को आप ऑलवेज अलाउ कर देंगे, डन करेंगे और दोबारा फिर क्लिक करेंगे आवेदन प्रिंट करें। ये पूरा आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसको प्रिंट करके आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ आपके जो नोडल ऑफिसर हैं उनको आपको सबमिट कर देना है, तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा।